मसीह में सभी भाई बहनों को शालोम, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की। आज का विषय है यीशु मसीह अपना लहू देकर सारे जगत को खरीद लिया। मत्ती 4 अध्याय 8 और 9 पद अगर आप देखेंगे, इब्लिस लूसीफर शैतान यीशु मसीह को सारे जगत को दिखाकर कहता है, यह सब मैं तुम्हें दे दूंगा, केवल तू मुझे प्रणाम कर दे। ये सारे जगत मैं क्या कर दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा, केवल तू मुझको क्या कर, प्रणाम कर। देखिए यहां पर शैतान की चालाकी, उसको मालूम था सारे जगत के लोग उसको प्रणाम कर सकते हैं, पर यह एक ऐसा व्यक्ति है जो मुझे प्रणाम नहीं कर सकता। अगर मैं उसे जगत का लालसा देकर प्रणाम पास लूंगा तो मैं स्वर्ग का भी परमेश्वर बन जाऊंगा। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान की चालाकी को देखिए। उसने प्रभु यीशु मसीह को लालसा दे रहा था कि मैं ये जगत तुझे दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, पर तू मुझे क्या कर, प्रणाम कर दे। जिस तरह उसने परमेश्वर के वचन से हवा को अलग कर दिया था कि तू निश्चय नहीं मरोगे, ठीक ऐसा यह यीशु मसीह को भी परमेश्वर की योजना को तुड़वाने की कोशिश किया था, ताकि प्रभु यीशु मसीह जगत को बिना खरीदे जगत को प्राप्त कर ले, बिना लहू गवाए, बिना लहू के द्वारा जगत को ना खरीदे। इसलिए उसने यीशु मसीह को फ्री में देने की कोशिश कर रहा था, परंतु यीशु मसीह उसका चापलूसी को समझ गए थे। इसलिए मत्ती 4 अध्याय 10 और 11 में यीशु ने इब्लिस से कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, केवल तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर। किसको प्रणाम करने की बात कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह? सिर्फ अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को। किसी शैतान को, किसी मनुष्य को प्रणाम करने के लिए नहीं कहा गया। केवल परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। किसी सृष्टि का उपासना नहीं, केवल परमेश्वर की उपासना। तब शैतान उसके पास से, किसके पास से, प्रभु यीशु के पास से चला गया। आज भी आप किसी का पैर छूकर प्रणाम नहीं करोगे तो वे आपको पसंद नहीं करते, परंतु प्रभु यीशु मसीह फ्री के चक्कर में पड़ने वाला मसीह नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो तो हर चीज का खरीदना वाला व्यक्ति था। वो तो अपना खून का मूल्य देकर जगत को खरीदना चाहता था। बड़ी कीमत दिया उसने हम पापियों के लिए, कि उसने अपना खून बहाया कलवरी के क्रूस पर, ताकि हम इस दुनिया में, इस धरती में शांति के साथ जी सके, ताकि लोगों के सामने एक चिन्ह, एक गवाही ठहराया जा सके कि इस जगत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। शैतान दावा नहीं कर सकता कि ये दुनिया, ये जगत अभी भी मेरा है। वो नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से इस जगत को खरीद चुका है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों। और उसने क्रूस पर चढ़ा और अपना लहू बहाया और सारे जगत को खरीद लिया, ताकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग, उद्धार पाए हुए लोग इस जगत में, संसार में शांति के साथ, प्रेम के साथ, आदर के साथ रह सके, जीवन बिता सके। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर सारी जगत से प्रेम किया। थोड़ा सा प्रेम किया नहीं, सारे जगत से, पूरी पृथ्वी से उसने क्या किया, प्रेम किया, और एक लौता पुत्र जो कि प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि उस पुत्र पर, उस प्रभु यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा अनंत जीवन
उसी का होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप कितने धन्यवादित लोग हैं कि उस प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, और परमेश्वर ये दुनिया, ये पृथ्वी, ये संसार उस आपको दिया है, और उसके साथ साथ अनंत जीवन भी आपको दिया है। लिखा है तुम मर भी जाओगे फिर भी तुम क्या होगे, जी उठोगे। हालेलुया। यह जगत सिर्फ उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ही है। प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, परंतु शैतान प्रभु यीशु को बिना खरीदे हुए फ्री में देना चाहता था, ताकि परमेश्वर का इच्छा विफल हो जाए। मेरे प्रियो, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो पिता को मैं करते हुए देखता हूँ मैं वही काम को करता हूँ। तो पिता प्रभु यीशु मसीह जो पिता के काम को देख के करते हैं, वो कब कैसे विफल हो सकता है। उत्पत्ति 23 अध्याय 1 से 20 पद तक अगर आप देखेंगे कि अब्राहम को मकपिला गुफा फ्री में देने की कोशिश किया गया था, परंतु अब्राहम फ्री में लेने वाला व्यक्ति नहीं था। अब्राहम को भी मकपिला गुफा फ्री में देने की कोशिश किया गया था, लेकिन अब्राहम भी नहीं लिया। उसने 400 शेकेल रुपया का मुद्रा, लगभग 4.5 किलो चांदी तोलकर दे दिया, ताकि लोगों के सामने पक्का हो गया, गवाह बन गया कि यह जमीन अब अब्राहम का है। इस जमीन में और किसी का अधिकार नहीं है। ठीक ऐसा प्रभु यीशु भी अपना लहू देकर जगत को खरीद लिया। अब शैतान यह नहीं कह सकता ये जगत मेरा है। यह पूरी तरह से गवाही के साथ पक्का हो गया है कि यह जगत प्रभु यीशु मसीह का है। बस एक काम बाकी है कि इस जगत में बहुत सारे उठकटारे, पाप, बीमारी, रोग, कीटाणु, पापियों, शैतान और उसकी सारी सेना उग कर सारे जगत को बंद दाखलता से तब्दील कर दिया है। बस इस जगत को आग से जलाना है, उसकी सफाई करना है। इसलिए परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के आग के जरिए इस पृथ्वी को जलाएगा। तब सारी बीमारी, दुख, तकलीफ, पाप, बुराई, शैतान और उसकी सेना नष्ट हो जाएंगे। तब एक नई पृथ्वी बनेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, दूसरा पतरस 11 से 13 पद अगर आप देखेंगे कि उसमें लिखा गया है कि नई पृथ्वी में रहने के लिए हमें कैसा जीवन जीना है। अगर प्रकाशित वचन 21 अध्याय 1 से 8 पद आप पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है कि नई पृथ्वी बनाने के लिए पुराने पृथ्वी को, जगत को जलाया जाएगा। और कौन कौन लोग उस स्थान में, उस जगत में रहेंगे, वास करेंगे, ये सारी बातें वहां पर लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को, इस अध्याय को जो मैं आपको बताया हूं, आप पढ़ेंगे बाइबल खोल के, तो आपको सारे भेद, सारे विषय आपको मिल जाएगा। मैं बहुत लंबा करना नहीं चाहता हूं, इसलिए थोड़ी सी मैसेज में प्रभु आप सबको, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दे। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा और मैं भी आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर वीडियो, ये बातें, ये संदेश, ये मैसेज आपको थोड़ा सा भी पसंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको दिल को छू रहा है, तो कृपा करके थैंक्स कहिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।